तो हम आज सुबह पत्र पढ़ रहे थे और पत्र बहुत अच्छा किसी ने लिखा, बहुत प्यारी बात लिखी। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम आपको प्रणाम करते हैं, बहुत प्रश्नों के उत्तर हम पा रहे हैं, हमारे मन में एक बात बहुत कौतुक कर रही है, हमारे आसपास बहुत लोग रहते हैं, हमारी दोस्ती बहुत लोगों से है, अब हम कैसे निर्णय करें कि दुर्जन कौन है और सज्जन कौन है? दुर्जन कौन है और सज्जन कौन है? इन्होंने बहुत प्यारा प्रश्न लिखा। आपका प्रश्न हमको बहुत प्रिय लगा, तो हम आपको पहली बात तो राम सजीवन बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। ये राम सजीवन है, भारत के ही रहने वाले हैं, इन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया। लेकिन पहले नंबर पे हम तुम्हारी छिलाई कर देते हैं। नाम तो राम सजीवन पे है, अब सजीवन भी लगा तो राम भी है, तो ज्यादा कुछ भला बुरा नहीं कह सकते। इतना कह सकते तुमको काले और गोरे में फर्क नहीं दिखता? काला काला होता है, गोरा गोरा होता है, ऐसी दुर्जन दुर्जन होता है, सज्जन सज्जन होता है। पर प्रश्न बहुत प्यारा है। राम सजीवन, जो दुर्जन होता है वो कोयल को कौवा बना देता है, जो सज्जन होता है वो कौवा को कोयल बना देता है। अब आप कहोगे कि ये बात तो बहुत लॉजिक से परे है। नहीं, प्रायः अगर दोनों को बैठाया जाए और दोनों की आवाजें चुप करा दी जाए तो कौवा में और कोयल में फर्क कर पाना बड़ा कठिन होगा। पर दोनों का फर्क कब होता है? जब दोनों बोलें। तो कौवा कर्कश बोलता, कोयल मीठी बोलती। मेरे प्रियजन, तुम सज्जन के साथ बैठोगे राम सजीवन तो तुम दुर्जन से सज्जन हो जाओगे, तुम कौवा से कोयल हो जाओगे। ये सज्जन है। सज्जनता का मतलब जो तुम्हें पब या क्लब में ना ले जाए, मंदिर में ले जाए। सज्जनता का मतलब जो तुम्हें अधर्म में ले जाने से रोके, धर्म में ले जाए। सज्जनता का मतलब अगर तुम कांच हो तो तुम्हें वो मणि बना दे। सज्जनता का मतलब यदि तुम जल हो तो वो तुम्हें गंगा जल बना देगा। सज्जनता का मतलब यदि तुम साधारण आत्मा हो और यदि कोई सज्जन तुम्हें मिलेगा तो वो तुम्हें महात्मा बना देगा। राम सजीवन, सज्जन व्यक्ति जिसके भी जीवन में आता है, जैसे बसंत आने पर प्रकृति मुस्कुराती है ना, वैसी जिंदगी में सज्जन पुरुष आने से संस्कृति मुस्कुराती है। यदि तुम्हारी जिंदगी में सज्जन आएगा तो वो तुमको पब क्लब नहीं ले जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में सज्जन आएगा तो वो तुम्हें अवगुणों में नहीं ले जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में यदि सज्जन आएगा तो वो तुम्हें पाप में नहीं ले जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में यदि सज्जन आएगा वो तुम्हें मारने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, तारने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारी जिंदगी में यदि सज्जन व्यक्ति आएगा तो वो भोग की बात नहीं, योग की बात करेगा। तुम्हारी जिंदगी में यदि सज्जन आएगा वो काम की बात नहीं, राम की बात करेगा। तुम्हारी जिंदगी में यदि सज्जन आएगा तो वो तुम्हें राम से जोड़ने की बात करेगा। राम सजीवन, सज्जन व्यक्ति का पहचान करना बहुत सरल है। हमारे मध्य प्रदेश में एक जगह है ओरछा। ओरछा के एक राजा हुए मधुकर साहब। मधुकर साहब, उनकी पत्नी का नाम था गणेश देवी। बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, बड़े भगवत भक्त राजा हुए। राजा मधुकर साहब इतने भक्त थे, आहा, कोई व्यक्ति तिलक लगाए दिख जाए तो वो प्रणाम करते थे। एक दिन कुछ दुर्जनों ने, रहे होंगे ऑकलैंड के, राजा की परीक्षा लेने के लिए गधे को तिलक लगा दिया, गधे को, और सोचा चलो जरा देखें राजा कितना तिलक का सम्मान करता है। जैसे ही राजा मंदिर से निकले और गधे के गले में कंठी माला, मस्तक पर सफेद सफेद चंदन देखा, राजा दंडवत लेट गए और पांव पकड़ के बोले, महाराज 2 पैर वाले वैष्णव तो बहुत देखे, 4 पैर वाला पहली बार देख रहे। ये सज्जनता है। सज्जन व्यक्ति अवगुण नहीं देखता। जो सज्जन होता दुर्गुण नहीं देखता, सद्गुण देखता है। भगवान का स्वभाव है। तुम भगवान के दर पर जाओगे मेरे पागलो, भगवान कभी भी तुम्हारे अवगुण नहीं देखेंगे। भगवान का स्वभाव है वो सद्गुण देखते। न जाने कौन से गुण पर
दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। एक बात याद रखना, ऑकलैंड के पागलों, भगवान नहाने से नहीं मिलते। यदि नहाने से मिलते होते तो मछली को मिल गए होते, हमेशा पानी में रहते। भगवान बाल रखाने से भी नहीं मिलते। यदि बाल रखाने से मिलते होते तो भालू को कभी के मिल गए होते, वो सैलून जाते ही नहीं। भगवान भस्म रमाने से भी नहीं मिलते। यदि भस्म रमाने से मिलते होते तो अघोरियों को पहले मिलते। भगवान तो स्वभाव से मिलते हैं, भगवान तो सज्जनता से मिलते हैं। भगवान प्रभाव से प्रकट नहीं होते, भगवान तो भाव से प्रकट होते हैं। सज्जनता का मतलब भाव है। और धन्य है विभीषण। विभीषण के जीवन में हनुमान जी आए ही इसलिए क्योंकि उसके अंदर सज्जनता है। विभीषण कुछ कामना नहीं करता, भाई की बुद्धि ठीक हो ये कामना करता। सज्जन पुरुष सबका मंगल कामना करता। बुरा न मानना, एक डॉक्टर चाहता है कि तुम बीमार हो ताकि हमारी जरूरत पड़े। लॉयर कोई बैठा हो तो नाराज ना होना। राजीव जी तो नहीं आए क्योंकि वो लॉयर हैं ऑलरेडी। इस दुनिया में सबसे सुखी वकील, जीत गए तो बाह बाह, हार गए तो फिर अपील। हाँ, तो एक डॉक्टर चाहता है तुम बीमार हो, वकील चाहता है तुम लफड़े में फंसो ताकि हमारी जरूरत पड़े, पुलिस चाहती है तुम उपद्रव तो करो, हम बता रहे तुम्हें। खासकर भारत की, यहां की तो बहुत अच्छी है, भारत की भी बहुत अच्छी है। जिंदगी तो वहीं निकलनी। तुम तो 2 दिन के मेहमान हो, पता लगे वहां जाके देर लाई। हमारे भारत की भी बहुत अच्छी, यहां की अच्छी। बॉडी टच नहीं करती, दूर से ही मुंह। डॉक्टर चाहता तुम बीमार पड़ो, वकील चाहता तुम लफड़े में फंसो, पुलिस चाहती तुम कोई झंझट करो तो हमारी जरूरत पड़े, और सज्जन पुरुष चाहता तुम्हारे अवगुण दूर हो जाए और तुम भगवान के भक्त हो जाओ।